जय माँ शेरोवाली। आज मैं आपको कलश क्यों रखा जाता है इसके बारे में बताऊंगी। कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं। कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है। कलश के ऊपर 9 बार मौली क्यों बांधी जाती है। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, उस पर 5 या 7 बार मौली नहीं लपेटी जाती, उस पर 9 बार मौली लपेटी जाती है। 5 या 7 बार मौली लपेटते हैं तो कहा जाता है लक्ष्मी जी की क्षीणता होती है। 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरता है। आप ऐसा कलश निर्माण करो कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हो जाएं। ब्रह्मदेव बोले, भगवान इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ कलश का मुख दबा हुआ होता है वहाँ उस जगह पर भगवान शिव, वह जगह भगवान शिव की होती है। कलश भाग जहाँ पर फैला हुआ होता है वहाँ ब्रह्मा का स्थान होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहाँ बाहरी हिस्सा होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। भगवान शिव शंकर 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर कलश में विराजमान करते हैं। जहाँ कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी भी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 करोड़ देवी देवता उस जगह पर विराजमान हो जाते हैं। नवरात्रि अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाती है, इसलिए उसे कहते हैं नवरात्रि। नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, ज्वारों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या भोजन भंडारा कराते हैं, इसलिए नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ती। इसलिए अमावस्या की रात्रि से 9 दिन जोड़ा जाता है। तब जाकर वह नवरात्रि पूर्ण हो पाती है। अब जानेंगे नवरात्रि व्रत करते हैं तो उसके क्या पालन होते हैं, नियम होते हैं। जाने अनजाने में भी जो व्रत करने वाले लोग होते हैं गलती से भी न करें नवरात्रि में ये कार्य, नहीं तो जो फलदायक है वह दुखदायक हो जाता है। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। जिन बर्तनों में आप देवी देवताओं को, माँ को भोग लगाने वाले होते हैं, भोग बनाना होता है, वे बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अगर उसमें लहसुन प्याज का कुछ भी बना हुआ होता है तो आप उसे अच्छे से साफ करके शुद्ध कर सकते हैं। जिसके घर में अखंड ज्योति जलती है वह लोग अपने घर का दरवाज़ा कभी भी बंद करके बाहर न जाएं। जो लोग उपवास का व्रत करते हैं उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र में यह विधान है, जो व्यक्ति दिन में सोता है वह अपने पुण्यों को नष्ट कर देता है। जिस स्थान पर बैठकर आपने फलाहार किया है उसी स्थान पर आप 9 दिनों तक बैठकर फलाहार करेंगे। 9 दिन तक, चाहे जितनी बार आपको फलाहार करना हो उसी स्थान पर 9 दिन तक बैठ के आप फलाहार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय माता दी।